नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दे दिया है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष खुश है और इसी वजह आज श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही हाई कोर्ट के कमिश्नर सर्वे के फैसले में भी मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर फैसला भी आ गया है और याचिका में सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। और आपको बता दें कि ये जो जन्मभूमि ईदगाह पर जो शाही ईदगाह पर जो लगातार फैसला आ रहा है वो ये है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर लगातार सर्वे करने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब ये भूमि का जो विवाद है वो हिंदू पक्ष में आ गया है और सर्वे की ये जो मांग थी वो पूरी कर ली गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि लगातार मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष ने इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आपको बता दें कि याचिका दायर की गई थी। एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष की मांग थी उसे भी पूरा कर दिया गया है। आपको बता दें कि शाही ईदगाह जो मामला है उसके लिए सर्वे की जो रिपोर्ट है वो आ गई है। मस्जिद में हिंदू के प्रमाण मिले हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ये मांग थी। जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को सुनवाई की और 18 केसों से संबंधित वादकारी प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश भी दिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सेशन कोर्ट में दाखिल 18 वादों की फाइलों को हाई कोर्ट ने अपने अधीन सुनवाई में ले रखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईदगाह पक्ष जन्मभूमि की सत्यापता कला के साथ खिलवाड़ कर सबूतों को नष्ट कर रहा है। इससे पहले ही साक्ष्य नष्ट कर दिए जाएं, हाई कोर्ट से मांग की जाएगी कि ज्ञानवापी की तर्ज पर ही जन्मभूमि का भी सर्वे कराने का आदेश दिया जाए। आपको बता दें कि यह आदेश आ चुका है और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष आदेश पे भी चुनौती देगा। लगातार जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला था उसके बाद शाही ईदगाह मामला भी सामने आ गया है। उसमें सर्वे की मांग की गई थी और सर्वे कर लिया गया है। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश पारित किया। बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र को मिलेगा सेवा विस्तार सूत्र। आपको बता दें कि 6 महीने का सेवा विस्तार देने की तैयारी में सरकार। दुर्गा मिश्र का कार्यकाल जो है वो 31 दिसंबर तक है। यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र को मिलेगा सेवा विस्तार सूत्र। 6 महीने का सेवा विस्तार देने की तैयारी में सरकार। आपको बता दें कि दुर्गा मिश्र का कार्यकाल 31 दिसंबर को हो रहा है समाप्त। यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र को मिलेगा सेवा विस्तार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि आईएएस को सेवा विस्तार जो दिया गया वो बढ़ा दिया गया है और इनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा था वो 31 दिसंबर को हो रहा था, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, शासन का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो मुख्य सचिव होता है। दुर्गा शंकर मिश्र अभी यहाँ पर हैं
मुख्य सचिव की भूमिका में, और इनका 31 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कयास ये लगाया जा रहा था कि संभवतः जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो किसी दूसरे मुख्य सचिव पर विचार करें, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लगभग तय हो चुका है कि 6 महीने का इनको और कार्य विस्तार दिया जाएगा। इसके पहले भी दुर्गा शंकर मिश्र को 1-1 साल का 2 बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है, और ये 3रा सेवा विस्तार होगा। तो ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा जो चुनाव होगा वो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ही अगुवाई में होगा। तो कुल मिलाकर के नौकरशाही, यूपी की नौकरशाही से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, और हमें लगता है कि ये लगभग तय हो चुका है कि दुर्गा शंकर मिश्र ही अगले 6 महीने तक यूपी के मुख्य सचिव रहेंगे 31 दिसंबर के बाद। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदशहर का अनूप शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं नगर में कुंज घाट पर सिविल लाइन का गंदा पानी सीधा गंगा में देखा जा सकता है, जिस पर श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नगर की नालियों के गंदे पानी को सिविल लाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके गंगा में प्रवाहित करने की व्यवस्था कराई है, और सिविल लाइन को संचालित करने की व्यवस्था जल निगम गाजियाबाद इकाई पर है। लेकिन जल निगम ने इस व्यवस्था की जिम्मेदारी एक संस्था को सुपुर्द कर दी है, और संस्था के कर्मचारियों ने डीजल की कमी होने की बताकर समय से जनरेटर नहीं चलाए जाते हैं, जिससे नालियों का गंदा पानी सीवर लाइन में न जाकर सीधा गंगा में गिरता है। वहीं इस मामले में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन जांच के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने अधिकारियों से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जो सीवर लाइन का जो पानी है वो लगातार गंगा में गिर रहा है, जिसके लिए लोगों ने शिकायत की है। श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। गंगा में जो सीवर लाइन का गंदा पानी है वो जा रहा है, और श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है कि गंगा में जो सीवर लाइन का गंदा पानी है वो जा रहा है, और श्रद्धालुओं ने ये आपत्ति जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ ये पूरा मामला है कि सीवर लाइन का जो गंदा पानी है वो गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है डायरेक्ट? मैं आपको बता बुलंदशहर के छोटी काशी अनूप शहर का मामला है, जहाँ केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी निर्मल गंगा को ठोस पहुंचा रहे हैं, और जो श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था को ठोस पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों की संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा थाना गोवर्धन पुलिस पर लाखों रुपए की रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया है। यहां पीड़ित महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए रिश्वतखोर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जहां महिला का आरोप है कि वह गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखती है और अपने परिवार का पालन पोषण खेती कर से करती है, और महिला के परिवार में किसी भी सदस्य पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जबकि क्षेत्रीय पुलिस साइबर अपराधियों से साठगांठ कर महिला के परिवार को प्रताड़ित कर रही है, और कुछ दिन पूर्व नामजद पुलिसकर्मी महिला के बेटे को थाने ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और छोड़ने की एवज में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को 2 लाख रिश्वत के रूप में देकर बेटे को छुड़वाया। इसके बाद भी आए दिन पुलिस महिला और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, जिससे परेशान होकर महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरे बच्चा की बहुत बुरी परेशानी दे रखी है पुलिस ने गोवर्धन का थाने वाली ने। जंगल जाता है तो जंगल में पकड़ती है, घर आता है तो घर पकड़ती है। रोटी खाने तो हम गेट पे खड़ा खड़ा इंतजार करते हैं जब रोटी खाते हैं। इतनी बुरी परेशानी हमको दे रखी है। पकड़ लिया, 2 लाख रुपया ले लिया। अब घरे जाते हैं कि 2 लाख रुपया और दो। क्यों पकड़ती है पुलिस? बिन बात, कोई केस नहीं, कोई खप्पर नहीं, कुछ नहीं। वाजिबा को नाम में जवान पकड़ा है। फिर जब पकड़ लिया 2 लाख रुपया दे दिया, मांग लिया। किसने लिए 2 लाख? गोवर्धन के पुलिस ने लिया था।
नोएडा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा की पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, जहां देर रात डीसीपी हरिश्चंद्र के निर्देश पर फेज 1 थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया और पुलिस ने संदिग्ध वाहनों को रोककर चालकों से पूछताछ की। बांदा जनपद के सिमौनी गांव में मौनी बाबा धाम में 3 दिवसीय भंडारा और प्रदर्शनी की तैयारी पूरी कर ली गई है और आज से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं बांदा पुलिस अधीक्षक और डीआईजी ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। बता दें कि स्वामी अवधूत महाराज 15, 16 और 17 दिसंबर को हर साल विशाल भंडारा और प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, जिसके तहत इस साल भी 15 दिसंबर को विशाल भंडारा और प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। वहीं इस मौके पर अभी से सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। औरैया में चकबंदी लेखपाल धर्मेंद्र पुनिया का चकबंदी कराने के नाम पर रुपए मांगने का ऑडियो और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने चकबंदी के दौरान चक बनवाने के नाम पर पीड़ित से लिए 60,000 रुपए लिए, जिसके बाद से चक को सही करने के नाम पर बार बार रिश्वत ली गई और COSOC साहब के नाम पर से भी पीड़ित से 2 लाख रुपए मांगे गए हैं, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। कहाँ पे पहुँचे? तुम्हारे वाला तो कल ही आओगा नंबर, तब का आ जाएगा आज। ताऊ का क्या कितने बजे तक आ जाएगा? तब का बस 1 घंटे में। 1 घंटे में तो ठीक है। ताऊ वाले का ख्याल रखना, हो जाएगा सेवा पानी, ठीक है। मैं उन्हें बोल रहा था, वे तो नानुकर कर रहे थे। हैं? नानुकर से कर रहे थे। किससे? मैं उन्हें बोला था। अच्छा। ये कह रहे थे ज्यादा है। मैं कहा 2 काम है आपके। हाँ। मैं कहा कुछ बचत होगी वो भी दे देंगे, अपना आकृति भी ठीक बना देंगे। आप करो, मैं करवा दूंगा। आपकी कुछ बात हुई है? हाँ मैं उन्हें 2 कहा था। अच्छा। 2 मतलब 20। हाँ। वे कह रहे थे ना ज्यादा है। मैं कहा ठीक है फिर मैं चलो मैं करवा दूंगा जो भी होगा, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जोनी पूरी टीम साथ में सबके सामने बात की थी। अच्छा तो 10 का रखो। 10 का रखो। नहीं बिल्कुल भी नहीं बना भाई। सच में नहीं बना है। तो कितना बढ़ जाएगा? जितना मैं बोला नहीं, वो तो जितना भी हो तो गुंजाइश होगी। मतलब 5 हेलो हेलो, मैंने कह रहा 5 डेसिमल से कम नहीं मिला है। 5 डेसिमल बढ़ जाएगा और चौकोर हो जाएगा ना सर? नहीं हो पाएगा। कुछ ठीक हो जाएगी। चौकोर तो हो ही नहीं किसी भी कंडीशन में। हाँ। कुछ ठीक हो जाएगी। खबर बिजनौर से है। बिजनौर में हुई नगीना रोड पर हुए आशु हत्याकांड के 2 हत्या आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने अपनी टीम लगा दी है। बताया जा रहा है कि बिजनौर में नगीना रोड पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें 6 बदमाशों ने आशु अहलावत के सिर में गोली मार दी थी, जिसके कारण आशु की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये थाना क्षेत्र कोतवाली की घटना है। इसमें प्राप्त तहरीर के अनुसार आशु अहलावत जो कि मृतक है, इसको इसके साथी रिगांशु ने फ़ोन करके बुलाया। तो ये लोग ITI के पास पहुँचे, साथ ही इनके 3 और वहाँ पे साथी आ गए। उसी वक्त दूसरी पार्टी के बबले, दीपांशु और आलोक राठी ये अपने 2-3 साथियों के साथ मौके पर आ गए। वहाँ पर गाली गलौज करने लगे। उसी बीच बबले, आलोक राठी और उनके साथियों ने इसको आशु को गोली मारी। अस्पताल लाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अतिशीघ्र सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके सक्सेस। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में लोनी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शादी समारोह में बैग छीनने वाले गिरोह के शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में घायल बदमाश पर दिल्ली NCR में लूट, चिनौती में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
एक सूचना प्राप्त होती है कि विगत दिवसों में जो मैरिज हॉल के आसपास जो लूट की घटनाएं हुई उसमें एक अपराधी अपने साथी से मिलने लोनी क्षेत्र में आने वाला है। इस सूचना पर थाना लोनी की फोर्स अलग अलग पॉइंटों पे चेकिंग प्रारंभ करती है। बंथला फ्लाईओवर के पास जो टीम चेकिंग कर रही होती है उसे एक संदिग्ध अपाची बाइक आते हुए दिखती है। उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, वह बाइक रुकती नहीं है तथा उस पर सवार व्यक्ति पुलिस टीम पर फायर करते हुए बंथला फ्लाईओवर से बंद फाटक की तरफ भागता है। पुलिस टीम द्वारा अपने बचाव करते हुए उसे पीछा किया जाता है, जवाबी फायर किया जाता है जिसमें अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगती है तथा घायल हो जाता है। उसे चिकित्सा हेतु CSC लोनी भेज दिया गया। ललितपुर जिले के तालबेहट तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनोरी के पास एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों से थाना तालबेहट पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने दोनों को ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये एक महिला के द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि वो झांसी से तालबेहट की तरफ आ रही थी, तो जो झरर घाट है वहाँ पे 2 बाइक सवार थे जो अपाचे बाइक पे बैठे हुए थे। उनके द्वारा महिला का पर्स जो है वो छीन लिया गया था। जैसे ही महिला के द्वारा ये सूचना दी गई थी तत्काल पूरा एरिया को बॉर्डर को जो है सील कर दिया गया था और सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाई गई। उसी चेकिंग अभियान में जो है व्हाइट कलर की जो अपाचे जो महिला के द्वारा बताया गया था उसको जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसको जब हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो है रोका गया तो उनके द्वारा जो है न रुक करके पुलिस टीम के ऊपर फायर करके वो लोग भागने का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।